ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से असफर ने बेहद कोशिश की कि वो अपने बेटे का केस वापस करवा सके। यहाँ तक कि आसिम को डराने धमकाने की कोशिश की, अंबर को भी ये बताने की कोशिश की कि वो किस कदर पावरफुल इंसान है। लेकिन आसिम इस बात पर डटा रहा कि वो अपनी बहन को इंसाफ दिलवा कर ही रहेगा। होती है पेशी और जाता है आसिम सुनवाई पर। पीछे से नेहा अपनी सास अलमास से कहती है कि अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा घबराव हो रहा है, कहीं आसिम को कुछ हो ना जाए। अभी ये बात नेहा करती ही है कि वहीं पर अलमास नेहा पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस चुप कर जो, तुम्हारे मुंह में हाँक, अल्लाह ना करे कि मेरे बेटे को ऐसा वैसा कुछ भी हो। नेहा बहुत ज़्यादा है आसिम को लेकर परेशान, और दूसरी तरफ आसिम जो कि जा रहा होता है, असफर करवा देता है आसिम का एक्सीडेंट। वो आसिम का एक्सीडेंट करवा के उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डराने धमकाने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। क्योंकि असफर ने जो भी गुंडे हायर किए थे, उसने साफ साफ असफर को इन अल्फाजों में कह दिया था कि आप उन लोगों को नहीं मार सकते। पहले से ही केस आपके बेटे के खिलाफ मजबूत है। अगर आपने दूसरे लोगों के किसी भी बच्चे को मार दिया या उनको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो केस पूरी तरह से वो लोग जीत जाएंगे। इस बात पर असफर अपने गुंडे को कहता है कि फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। वो गुंडा ही बताता है कि आप उनको सिर्फ डराएं धमकाएं ताकि वो इस केस से पीछे हट जाएं। आता है थोड़ी देर के बाद आसिम, हुआ होता है उसका एक्सीडेंट, और ये देखकर अलमास और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पूछती है नेहा कि आपके साथ ये क्या हुआ। कहता है आसिम कि मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना मालूम है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इस बात पर अलमास आसिम से पूछने की कोशिश करती है कि कहीं ये सब कुछ असफर ने तो नहीं करवाया। आसिम कहता है कि अम्मी मैं ये नहीं जानता कि ये सब कुछ उसने करवाया है या किसी और ने करवाया है, मैं बस इतना जानता हूँ कि किसी ने जानबूझकर मुझे हिट करने की कोशिश की। अलमास कहती कि देखा, मैं इसी वजह से तुम लोगों को समझा रही थी। वो असफर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अंबर जब देखती है ये सब कुछ तो वो परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी वजह से वो अपने भाई को खो ना दे। वो कहती है अपने भाई आसिम से कि बस कर दें, अब बहुत हो गया, आप ऐसा करें कि आप केस वापस ले लें, मुझे कोई केस नहीं करना, मुझे आपकी जान ज़्यादा अजीज़ है, आपके अलावा मुझे कुछ भी अजीज़ नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ साद को होश आता है और वो अपनी माँ आबदा से कहता है कि मुझे आलियान चाहिए, मैं उसका कत्ल करना चाहता हूँ। आबदा साद को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया वो नफरत की आग में किया, तुम्हें मजीद कुछ नहीं करना चाहिए और आराम करना चाहिए। लेकिन साद कहता है कि आली मेरा दुश्मन है और जब तक मैं 6 की 6 गोलियां उसके सीने में नहीं उतार देता मुझे चैन नहीं आएगा। आप देख नहीं रही कि उसने मेरा क्या से क्या हाल कर दिया है। तो क्या होगा आगे? क्या अंबर वाकई ही में अपना केस वापस ले लेगी और जाएगा साथ क्या आली के पास, और आली ये देखकर परेशान हो जाएगा कि साथ अब तक जिंदा कैसे है। तो क्या करेगा आली मजीद साथ के साथ जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल दाव।